रूह और नफस के दरमियान फ़र्क। बाइबल मुक़द्दस और मसीही तालीमात के मुताबिक इंसान को खुदा ने जिस्म, रूह और नफस के साथ तख्लीक किया है। ये तीनों अज्जा इंसान की मुकम्मल शनाख्त को बयान करते हैं, लेकिन उनमें हर एक की अपनी अहमियत और काम है। रूह और नफस, इन दोनों का फ़र्क समझना एक अहम मौजू है, क्योंकि ये फ़र्क न सिर्फ हमारी रूहानी ज़िंदगी बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी गहरे अंदाज में मुतासिर करता है। रूह और नफस दोनों इंसान के अंदरूनी हिस्से हैं, लेकिन उनकी नौइयत, मकसद और किरदार अलग अलग है। आज की वीडियो में हम बाइबल की रोशनी में इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि खुदावंद ने उनको किस मकसद के लिए तख्लीक किया है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की वीडियोस को देखते रहें। नंबर 1, रूह और नफस की तारीफ। नफस, जिसे अंग्रेजी में साउल कहा जाता है, इंसान का वो हिस्सा है जो इसकी शख्सियत, जज्बात, ख्यालात और ख्वाहिशात को बयान करता है। बाइबल के मुताबिक नफस इंसान की इनफरादी शनाख्त और उसकी जिंदगी का मरकज है। पैदाइश की किताब इसका 2 बाब 7 आयत में लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान बना। ये आयत बताती है कि खुदा ने इंसान को नफस अता किया ताकि वो जिंदा और शऊर रखने वाला वजूद बन सके। नफस हमारे ख्यालात, जज्बात और इरादों को शक्ल देता है और ये इंसान के शऊर का मरकज है। रूह, जिसे अंग्रेजी में स्पिरिट कहा जाता है, वो हिस्सा है जो इंसान को खुदा से जोड़ता है। ये खुदा की सांस है जो इंसान के अंदर जिंदगी लाती है। रूह का ताल्लुक खुदावंद के साथ गहरे रूहानी ताल्लुक से है और ये हमारी इबादत और खुदा की हुजूरी को समझने की सलाहियत रखती है। यूहन्ना की इंजील इसका 4 बाब और 24 आयत में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि इसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से इसकी प्रस्तिश करें। ये आयत जाहिर करती है कि रूह वो जरिया है जिसके जरिए हम खुदा के साथ गहरे ताल्लुक में दाखिल हो सकते हैं। नंबर 2, रूह और नफस के काम। नफस का काम। नफस हमारे ख्यालात, जज्बात और ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है। यह हमारी शख्सियत की जड़ है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर, जज्बात, खुशी, गम, गुस्सा, मोहब्बत वगैरह नफस के ज़रिए ज़ाहिर होते हैं। हमारे फैसले और तरजीहात नफस की बुनियाद पर बनते हैं। नफस हमारी अक्ल और जहन को रहनुमाई फराहम करता है। रूह का काम। रूह का बुनियादी काम खुदा के साथ ताल्लुक कायम करना है। यह हमारी जिंदगी में इलाही रहनुमाई और रूहानी तजर्बात को मुमकिन बनाती है। रूह के जरिए हम खुदा की आवाज़ सुन सकते हैं, इसके कलाम को समझ सकते हैं और उसकी हुजूरी में दाखिल हो सकते हैं। रूह के जरिए हम खुदावंद की इबादत करते हैं। रूह खुदा की मर्जी को समझने में हमारी मदद करती है। ख्वाब, रवैये और इलाही इंकिशाफात रूह के जरिए हासिल होते हैं। नंबर 3, नफस और रूह के दरमियान फ़र्क। रूहानी ताल्लुक। रूह इंसान को खुदा के साथ जोड़ती है, जबकि नफस का ताल्लुक ज़्यादातर दुनियावी मामलात और इंसान की शख्सियत से होता है। रूह हमें खुदा की मर्जी समझने और उसके मंसूबे पर अमल करने में मदद देती है, जबकि नफस हमारी जज्बाती और ज़हनी ज़िंदगी को तश्कील देता है। खुदावंद के मंसूबे में किरदार। नफस इंसान की ज़मीन पर जिंदगी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करता है, जबकि रूह इंसान को अबदी जिंदगी की तैयारी में मदद देती है। रूह का मकसद खुदा की हुजूरी में रहना और उसके जलाल को जाहिर करना है। इबादत का मरकज। बाइबल कहती है कि खुदा रूह है और जो लोग इसकी इबादत करते हैं उन्हें रूह और सच्चाई से इबादत करनी चाहिए। इबादत रूह का एक काम है, जबकि नफस खुदा के साथ ताल्लुक को जज्बाती और शऊरी तौर पर जाहिर करता है। नंबर 4, नफस और रूह के दरमियान जंग। बाइबल मुक़द्दस में हमें यह सिखाया जाता है कि नफस और रूह के दरमियान एक जंग जारी रहती है। ये जंग इंसान की गुनाह आलूदा फितरत और खुदा की पाकीज़गी के दरमियान है। नफस गुनाह की तरफ माइल होता है। गालतियों के नाम खत इसका 5 बाब इसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि तुम वो ना करो जो तुम चाहते हो। नफस अक्सर दुनियावी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और रूहानी जिंदगी को मुतासिर करता है। रूह रास्तबाजी की तरफ माइल होती है। रूह हमेशा खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करती है और हमें रास्तबाजी की तरफ ले जाती है। रूहानी जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी है कि हम रूह की रहनुमाई में चलीं और नफस को काबू में रखें।
نمبر 5 روحانی ترقی میں روح اور نفس کا کردار۔ روحانی ترقی کے لیے نفس کی اہمیت۔ نفس ہماری شخصیت کو شکل دیتا ہے اور یہ ہماری روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب نفس خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے تو یہ ہماری روحانی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ روحانی ترقی کے لیے روح کی اہمیت۔ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو خدا کے کلام اور دعا کے ذریعے مضبوط کریں۔ روح ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں خدا کی حضوری میں لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، روح اور نفس کے درمیان فرق کو سمجھنا مسیحی زندگی میں بہت اہم ہے۔ نفس ہماری دنیاوی زندگی اور شخصیت کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ روح ہماری روحانی زندگی اور خدا کے ساتھ تعلق کو شکل دیتی ہے۔ روح ہمیں خدا کی حضوری میں لے جاتی ہے اور ہمیں اس کی مرضی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ نفس اور روح کے درمیان جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن خدا کی روح کی مدد سے ہم اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خداوند نے ہمیں روح، نفس اور جسم کے ساتھ تخلیق کیا تاکہ ہم زمین پر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور ابدی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ دعا کریں کہ خدا ہماری روح کو مضبوط کرے اور ہمارا نفس اس کی مرضی کے تابع رہے۔ اے خداوند، میری روح کو اپنی حضوری سے ممور کر اور میرے نفس کو اپنی پاکیزگی کے تابع کر دے تاکہ میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ آمین۔